श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे विश्व दिनमान सारणी का प्रयोग, इसके भाग 2 पर। चूँकि इस पुस्तक को इतना जल्दी एकदम से समझा देता मैं, पर वो फिर समझ में नहीं आती, इससे मैंने इसका विस्तारित रूप लिया है ताकि आप एक एक चीज़ को सूक्ष्मता से समझ सकें। अब देखिए, यदि 5:30 बजे का सूर्य उदय और ग्रह स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट यदि दिए रहते हैं पंचांग में, तो मैंने बताया था कि ऐसे 1 कला 15वीं कला जोड़ देंगे। और परंतु यदि सूर्योदय कालिक ग्रह स्पष्ट हों, इस प्रकार का पंचांग है। एक तो निर्णय सागर पंचांग, जिसमें सूर्य उदय कालिक ग्रह स्पष्ट रहते हैं। एक पंचांग है पुष्पांजलि पंचांग, जो कि भोपाल से निकलता है और आदरणीय राजेश जी मिश्र साहब इसका संपादन करते हैं। पूरा पंचांग संपादित करना, प्रकाशित करना आदि सारा कार्य उनका ही है। और निर्णय सागर पंचांग निकलता प्रकाशित होता है नीमच से, परंतु उसका सारा गणित है वो जोधपुर के आधार पे है। और पुष्पांजलि पंचांग का जो गणित है वो भोपाल के आधार पर है। तो अब यदि पंचांग में उदयकालिक ग्रह स्पष्ट दिए हों तो क्या करें? तो देखिए, हम इस प्रकार यदि पंचांग में सूर्योदय दिया है 7:30 बजे का, भोपाल में 7:30 बजे सूर्योदय नहीं होता है, परंतु जोधपुर से प्रकाशित पंचांगों में 7:30 बजे सूर्योदय भी मिल जाएगा आपको। अब हमें चाहिए 6 बजे का सूर्य स्पष्ट, तो 6 बजे को घटा देंगे तो 1 घंटा 30 मिनट, इसको 2.5 गुना कर देंगे, ये डबल हुआ। 1 का आधा 30 और 30 का आधा 15, ये 2.5 गुना करके जोड़ देंगे। 5, 3 तिया 9 और 1 10, 1 और 1 2। आगे बढ़ा देंगे तो 3:45 हो जाएंगे। ऐसे भी करें तो 2.5 घटी और 30 मिनट की 1.25 घटी, तो 3 घटी 45 पल। ये कला विकला मानेंगे। और ये कला विकला चूंकि आगे का सूर्य स्पष्ट है, हमें पीछे का चाहिए, इसलिए 3 कला 45वीं कला सूर्य स्पष्ट में से घटा देंगे तो वो 6 बजे का हो जाएगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि मान लेते हैं कि पुष्पांजलि पंचांग है या निर्णय सागर पंचांग है और उसमें सूर्य स्पष्ट ऐसा दिया हुआ है 8/4/24/28, 8/4/24/28। अगर ऐसा दिया है तो उसमें से ये घटा देंगे, 3 कला 45वीं कला घटा देंगे। 8 में से 5 3, 8 में से 4 4, 0 20। और फिर हम इस सूर्य स्पष्ट का प्रयोग सूर्योदय साधन में करेंगे। आपको यहां तक कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही होगी, एक साधारण गणित है। अब हम लेते हैं, आप एक बात याद रखें कि हमने ये जो सूर्य स्पष्ट किया था गत वीडियो में 8/4/25/43, ये उदाहरण है हमारा 20/12/20 का, दिनांक 20/12/2020। इसका सूर्य स्पष्ट है 6 बजे का निकाला था हमने, 8/4/25/43, 8/4/25/43। इसको हमने सुरक्षित रख लिया, ये आगे गणित में उपयोगी होगा, जो कि पूर्व के वीडियो से हमने इसको यहाँ आगे बढ़ाया है। अब देखते हैं आगे वाली गणित पर कि आगे क्या बात होती है। अब हमें चाहिए कि सब में अयनांश जो है वो मानता हूँ ग्रह लाघवी,
तो आप ग्रह लाघवी अयनांश लीजिए, इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप ग्रह लाघवी अयनांश को लेंगे तो ग्रह लाघव के आधार पर आपका सूर्योदय आएगा। यदि आप यहाँ पर लेते हैं सूर्य सिद्धांतीय अयनांश, तो सूर्य सिद्धांतीय अयनांश के आधार पर आएगा। और यदि आप यहाँ पर चित्रापक्षीय अयनांश लेंगे तो चित्रापक्षीय अयनांश के आधार पर सूर्योदय आएगा, दिनमान आएगा, रात्रिमान आएगा, सूर्यास्त आएगा, सब कुछ उसी आधार पर आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि साहब आपको जो है ये अयनांश ही लेने पड़ेंगे और उससे ही इस पुस्तक का प्रयोग होगा या ये पंचांगी आवश्यक होगा। मैं श्री भादव माता पंचांग के आधार पर आपको उदाहरण देने की कोशिश करूंगा, आप समझ सकें, और ज़रूरत लगे तो आप श्री भादव माता पंचांग मंगवा सकते हैं, ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। देखिए ये श्री भादव माता पंचांग है। अब और यदि आप निर्णय सागर पंचांग का प्रयोग करते हैं तो उसमें सूर्योदय कालिक सूर्य स्पष्ट हैं, उसको 6 बजे का बनाना है। यदि श्रीधर शिवलाल पंचांग का प्रयोग करते हैं तो उसमें, और मार्तंड पंचांग, श्री भादव माता पंचांग, इनमें प्रातः 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट हैं। विश्व विजय पंचांग में भी 5:30 बजे ग्रह स्पष्ट हैं। लगभग ज़्यादातर पंचांगों में 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट दिए गए हैं, तो वो इस तरह से आपको सूर्य स्पष्ट बना लेने का है। दूसरी बात आती है कि यदि आप पुष्पांजलि पंचांग का प्रयोग करते हैं तो उसमें जैसे मैंने तरीका बताया, यदि 6 बजे के पहले का सूर्य स्पष्ट हो, सूर्योदय हो वहाँ का, तो सूर्य स्पष्ट भी वो 5:30 बजे मतलब 6 बजे पहले का हो जाएगा। तब उसके 6 बजे से अंतर कर कला विकला उस में जोड़ देंगे सूर्य स्पष्ट में। और यदि सूर्योदय अगर बाद में होता है 6 बजे के बाद में, तो 6 बजे घटाकर उसके कला घटीपल बना के वो कला विकला मानकर उसमें से घटा देंगे सूर्य स्पष्ट में, तो वो 6 बजे का बन जाएगा। इस प्रकार हम पुष्पांजलि पंचांग का भी प्रयोग कर सकते हैं, निर्णय सागर पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं, श्रीधर शिवलाल पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं, मार्तंड पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं, विश्व विजय पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं, श्री भादव माता पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं। श्री भादव माता पंचांग बहुत आसान तरीके से बनाया गया है, जिसमें शुद्ध हिंदी का प्रयोग ही है। आपको संस्कृत का और आड़ा टेढ़ा कोई प्रकरण इसमें प्राप्त नहीं होगा, तो आप इसको आसानी से समझ भी सकते हैं। तो अवश्य ही श्री भादव माता पंचांग को आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए इसमें जो है अयनांश निकालने की बहुत ही सरल विधि मैंने दी है, परंतु आप ग्रह लाघवी अयनांश का प्रयोग करना चाहें, सूर्य सिद्धांती का करना चाहें, रेवत पक्षी का करना चाहें, जिस पक्ष का आप अयनांश का प्रयोग करना चाहें उस पक्ष के अयनांश का प्रयोग आप कर सकते हैं। अयनांश साधन के लिए विश्व सायन लग्न सारणी आप पढ़ सकते हैं, जिसमें अयनांश जो है आपको लगभग 250 वर्षों के निकाल कर दे दिए हैं। 100 साल पुराने भी हैं, सन 1901 से दिए हैं। मैं आपको विश्व सायन लग्न सारणी बताता हूँ जो कि आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और इसमें जो दिया गया है वो अयनांश बहुत ही सरल है, केवल एक साधारण जोड़ घटाव से आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए विश्व सायन लग्न सारणी है। विश्व सायन लग्न सारणी में जो हमने अयनांश दिए हैं वो ये टेबल बताता हूँ मैं आपको। सन 1901 से प्रारंभ की गई है ये, और प्रत्येक माह की 1 तारीख के दिए गए हैं। यदि आप पंचांग निकाल दें तो पंचांग में भी अयनांश आप इस पुस्तक से उठाकर डाल सकते हैं। और लास्ट जो अयनांश दिए हैं वो 11 दिसंबर 2254 के दिए हैं, अर्थात 19 और 3 22 354 वर्षों के हो जाते हैं। मतलब 1901 से लगाकर 2000 तक 100 साल, 2000 से 2100 तक, 2001 से 2100 तक ये 200 साल हो गए, और 2101 से लगाकर 2201 तक आपके 300 साल हो गए। और इस प्रकार जो है आपको लगभग 354 वर्षों के अयनांश इसमें मिल जाएंगे। 100 साल पुरानी भी यदि आप कोई पत्रिका बनाना चाहते हैं, अभी हो गए आपके 2020 चल रहा है, तो 120 साल पुराने भी आपको अयनांश इसमें मिलेंगे प्रत्येक माह की 1 तारीख के। और उसके बाद अब आपको मिलेंगे 2254 तक। 2254 तक अब जब आप जाएंगे
तो आप सोच लो कि कितने आगे तक के अयनांश हैं, तो आपकी अगली पीढ़ियाँ भी 2-4 पीढ़ियाँ इसमें निकल जाएगी, तब तक आपको अयनांश का गणित करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं कि अयनांश हमको चाहिए। हमारा उदाहरण चल रहा है 20 दिसंबर 2020 का, तो हमें चाहिए 1 दिसंबर 2020 के अयनांश। 1 दिसंबर 2020 के अयनांश हम निकालेंगे। ये देखिए धुनन संस्कार युक्त अयनांश सारणी है, और इसमें ये 18 चल रहा है, ये 19, ये 20, और इसमें आया 1 9, 1 10, 1 11 और 1 12। 1 12 के जो अयनांश हैं 24 8 41 दिए हैं। कुछ नहीं करना, कोई गणित नहीं इसमें देखा। 24 8 41, 24 8 41, ये अयनांश आए हमारे 1 12 20 के। 1 12 2020 के अयनांश 24 8 41। अब इसमें कोई गणित नहीं करना पड़ा, टेबल देखी और हमने अयनांश लिख दिए। अब देखिए 1 महीने में 4 विकला अयनांश चलता है। 4 विकला अयनांश चलता है तो 7 दिन में कितने हुए? 7 दिन में 1, और 14 दिन में 2, और 21 दिन में 3। तो मोटे रूप में देखिए कि 20 तारीख को चाहिए हमें, तो 3 विकला और इसमें जोड़ देने का है। 24 8 44, कोई गणित नहीं। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो इसमें पृष्ठ नंबर 61 पर 1/2 टेबल दी है तारीख से, ये अयनांश सारणी भाग 2 विकला में। तो ये विकला हम अगर 20 तारीख के उठाते हैं तो 3 विकला इसमें दिया है, जो कि मैंने मोटे रूप में बताया। अब अगर मैं इतना आपको समझाता नहीं और सीधा ही अगर करता, तो इस टेबल से ये अयनांश लिए और 3 जोड़ा और सीधे अयनांश हमारे जन्मदिन के हो गए। कोई गणित नहीं, एक सामान्य जोड़ से आप अयनांश निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि हम यदि इन अयनांशों का प्रयोग आप अन्य किसी स्थान पर करते हैं तो आप मेरे से एक बार अनुमति ले लें या एक बार अवगत करा दें, तो प्रकाशक से अपन अनुमति ले लेंगे। उसके बाद आप अपने किसी भी पंचांग में प्रति वर्ष इन अयनांशों को आप दे सकते हैं, प्रत्येक माह की 1 तारीख के। और दूसरी बात ये आती है कि पर पूरी की पूरी टेबल यथावत आप कहीं भी किसी ज्योतिषी पुस्तक में न दें, और इसकी PDF आदि अगर आप डालते हैं तो उसके लिए आपको हर्जा खर्चा देना पड़ सकता है। तो इसकी PDF आदि बनाने की कोशिश न करें। अब देखिए आगे आते हैं कि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ये हमने जो अयनांश निकाला वो पूरे भारत में प्रयुक्त होगा, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में प्रयुक्त होगा इस तारीख को। यहां तक कोई गणित नहीं, कोई दिमाग नहीं। अब हमने जो सूर्य स्पष्ट निकाला था 6 बजे का, इसके लिए आपको पूर्व का वीडियो भी देखना पड़ेगा, उसको देख लें। और अब देखते हैं 8 4 25 43, 8 4 25 43, ये सूर्य स्पष्ट है। इनको जोड़ देंगे, ये अयनांश है, जन्म दिनांक के अयनांश। ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं तो आप समझें। अब देखिए इनको जोड़ देंगे। अयनांश हमेशा अंश कला विकला में होता है और सूर्य स्पष्ट राशि अंश कला विकला में होता है। तो अंश में अंश जोड़ेंगे, कला में कला जोड़ेंगे, विकला में विकला जोड़ेंगे। 4 और 3 7, 4 और 4 8, 8 और 5 13, और 24 और 4 28, और 8 के 8। यह हुआ हमारा सायन सूर्य स्पष्ट। एक भाई साहब ने कमेंट किया था एक पूर्व के एक किसी वीडियो पर कि अयनांश आगे जाकर घटेगा कैसे। आपने ये बताया कि अयनांश घट जाएगा, तो इस अयनांश के सूत्र में कहीं ऋण का चिन्ह नहीं है।
अयनांश साधन के इन बड़े अच्छे विद्वान हैं, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अयनांश साधन के कई सूत्र प्रचलित हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सूत्र लिखे हैं, और जो चित्रापक्षी अयनांश का सूत्र है वो धनात्मक है, परंतु ऐसा सूत्र भी है जो ऋणात्मक है और आगे जाकर अयनांश को रिटर्न करना बताता है कि जो 27 डिग्री पर जाकर वापस उल्टे चलेंगे और उल्टे आकर जीरो पर आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए ताकि आप अयनांश के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। अब देखिए, ये सायन सूर्य आया। अब हम उदाहरण लेते हैं बिहार के एक किसी नगर का। बिहार के किसी नगर का क्यों लेते हैं? चूंकि बिहार में श्री भादव माता पंचांग और विश्व सायन लग्न सारिणी को अधिक मंगवाया गया है, और इसलिए मैं और उधर का एक कमेंट भी आया है व्हाट्सएप पर कि आप हमारे एक बिहार का उदाहरण भी दें। यदि मैं बिहार का उदाहरण देता हूं तो वो आपके भी अच्छा समझ में आ जाएगा। बिहार का हम ले लेते हैं पटना शहर। पटना को आधार मानकर हम यहाँ सूर्योदय सूर्यास्त निकालेंगे। अभी तक की जो क्रिया की थी हमने, उसमें कहीं भी अक्षांश, रेखांश, सूर्योदय सूर्यास्त आदि की जरूरत महसूस नहीं हुई होगी। हमें सीधा ये निकाला अयनांश। अयनांश में तारीख, माह और वर्ष की जरूरत लगी, सन की, और उसके बाद सूर्य स्पष्ट जो मैंने मोटे रूप में बताया था वो आपने देखा होगा, प्राप्त कर लिया। अब हम जो आगे की गणित करेंगे उसमें हमें जो है अक्षांश और स्टैंडर्ड अंतर की जरूरत लगेगी। अब देखिए, लेते हैं पटना। पटना में 25-37 उसके जो है अक्षांश है। पटना के अक्षांश है वो है 25-37, और इसका स्टैंडर्ड अंतर जो है पटना का, वो चूंकि हमारे 82-30 से पूर्व है, इसलिए स्टैंडर्ड अंतर को उसके सूर्योदय में से घटाना पड़ेगा। तो देखिए, वहाँ का स्टैंडर्ड अंतर दिया है +1052। ये सारे उपकरण मैंने श्री भादव माता पंचांग से प्राप्त किए हैं। इसमें एक 601 नगरों की अक्षांश आदि सारणी दी गई है, जिस पर मैंने पूर्व के वीडियो में विस्तार से बताया है क्या क्या इस सारणी में आपको प्राप्त होगा। अब देखिए, हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, विश्व दिनमान सारणी को उठाना है। ये उठाई मैंने विश्व दिनमान सारणी। विश्व दिनमान सारणी उठाने के बाद में हमने 25-37, जो कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो में समझाया था कि 25-37 जो अक्षांश है वो आपके पड़ेंगे 25-40 के पास में। नज़दीक ये होने से हम 25-40 की टेबल इस विश्व दिनमान सारणी में से प्राप्त करेंगे। ये देखिए, मैंने केवल पेज पलटे और इन अक्षांशों को देख रहा हूँ मैं ऊपर, और उससे मैंने 25-40 की ये टेबल निकाल ली। ये टेबल निकाल ली। अब इस टेबल में कोई दिमाग नहीं लगाना है, सबसे ऊपर ही ऊपर जीरो से लगाकर 1 2 3 4 5 6 यहाँ 29 तक गिनती दी है ऊपर ही ऊपर, और इधर राशियां दी हैं 0 मेष, 1 वृषभ, 2 मिथुन। अब आप यहां लगातार चलेंगे तो हमारा ये आएगा 8। तो यहाँ 8 पर धनु लिखा मिलेगा इस टेबल में, और हमें इस 8 को इधर से लेना है और इस 28 को इधर से लेना है। जो 28 मिलेगा लास्ट वाली लाइन से एक पहले, इसको नीचे उतारेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों जिस खंड में मिलते हैं वहाँ जो लिखा है वही आपका दिनमान होगा। अब देखिए, मैं इसको मिलाता हूँ 25-40 की टेबल में। 8 इधर से लिया मैंने
और इधर से ऊपर से 28 उतारा तो मिलता है 25, 56, 31, 25, 56, 31। यहां लिखा इस डिब्बे के अंदर 25, 56, 31, यही दिनमान होगा, ये दिनमान होगा। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ये दिनमान हो गया। और अब सारी गणित बहुत सरल है। अब देखिए दिनमान आ चुका है, मैं इसको साफ कर देता हूं। ये टेबल देखना आपको आ चुकी होगी, कितनी सरल है। आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं, केवल ऊपर से और साइड से लेके दोनों अंकों को सिर्फ मिलाना है और मिलाने से ही आपका जो है दिनमान आ जाएगा। तो ये हुआ दिनमान। दिनमान है 25, 56, 31। अब इसमें रात्रिमान निकालना पड़ेगा, तो 60 घटी में से दिनमान को घटा देंगे, हमेशा 60 में से ही घटाएंगे। 25, 56, 31, इसको घटा दिया दिनमान को, तो रात्रिमान प्राप्त हो जाएगा। 10 में से 1 9, 6 में से 4 2, और 56 और 3 59, और 4 3, ये हुआ हमारा रात्रिमान। आपको समझ में आ चुका होगा कि दिनमान कैसे निकालेंगे, रात्रिमान कैसे निकालेंगे। इस प्रकार आज का प्रकरण इसलिए समाप्त करते हैं कि वीडियो बहुत विस्तृत होता जा रहा है। भाग 3 में मैं आपको इस पर और आगे विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, और आप भी शीघ्र अर्थात अतिशीघ्र विश्व सायन लग्न सारिणी और विश्व दिनमान सारिणी मंगवाएं। इसमें आपको सिर्फ 1100 रुपये में 864 पेज की विश्व सायन लग्न सारिणी आएगी, 432 पेज की विश्व दिनमान सारणी आएगी, जिसमें विश्व की सायन लग्न सारणी दी है, पूरे विश्व की सायन लग्न सारणी है, और विश्व दिनमान सारणी में पूरे विश्व की दिनमान सारणियां हैं, जो कि 67 अक्षांश तक उत्तर और दक्षिण की है। 67 अक्षांश से ऊपर जाकर रात दिन एक जैसे हो जाते हैं, अर्थात 24 घंटे का रात 24 घंटे के दिन होने लगते हैं। फिर वहाँ जाकर ये टेबल नहीं काम आती और वहाँ जनता भी इतनी नहीं है, इसलिए व्यर्थ में पृष्ठ बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब और इन दोनों पुस्तकों के साथ फ्री में आएगी विशोपकानयनम, जिसमें पंचांग निर्माण संबंधी बातें हैं। आप भी अपना लाभ खर्च किसी भी वर्ष का देख सकते हैं। इसमें कई वर्षों के राजा दिए गए हैं, अर्थात संमत 2078 में राजा कौन होगा, संमत 2077 में राजा कौन होगा, सूर्य होगा, चंद्र होगा, मंगल होगा, वो सब विस्तार से आपको टेबल प्राप्त हो जाएगी। मेघ कैसे निकालेंगे, वायु कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें आपको बहुत ही विस्तार से इसमें आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आप इसको जो है मुफ्त में प्राप्त करेंगे, और एक छोड़ के 2 पुस्तकें भेजेंगे, और संमत 2077 का पंचांग और संमत 2078 का पंचांग भी गिफ्ट में भेजेंगे। इसके अलावा भविष्यफल मार्तंड पुस्तक यदि बच जाती है तो उसको भी आपको गिफ्ट में भेजा जाएगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं संपूर्ण करते हैं, और अगले वीडियो का आप इंतजार करें। अगले वीडियो में फिर हम सूर्योदय निकालेंगे, सूर्यास्त निकालेंगे, मिश्रमान निकालेंगे, और आपको ये सभी बातें मैं निकाल कर समझाने की कोशिश करूँगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं विराम देते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।